कटिहार में काम करते रहे और इस बार हमको लगता है रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीतने जा रहे हैं। बट फिर भी कांग्रेस ही जीत रही है और सन्नी हजारी भी जीतेगा। मैं उसके नॉमिनेशन में गया था, वहाँ 5 किलोमीटर तो लंबा जाम था। इतने लोग उमड़े थे उसके नॉमिनेशन में कि वहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं चंदन झा। आप देख रहे हैं भारत लाइव। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। और कल जो चुनाव जहां हो रहा है उसमें 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं जो कांग्रेस की तैयारी कैसी है और क्या उनकी स्थिति है। अखिलेश जी, कल जो 5 सीट पर चुनाव है जिसमें कटिहार, किशनगंज और भागलपुर, आपके प्रत्याशी वहाँ से लड़ रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है या महागठबंधन जहां भी लड़ रहा है वहां भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। खास करके कांग्रेस पार्टी किशनगंज, कटिहार और भागलपुर की सीट लड़ रही है। वहां जो कैंपेन में मैंने देखा है, लोगों से मिलने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर हूं कि कांग्रेस पार्टी तीनों ही सीट जीतेगी और आसानी से जीतेगी, कहीं कोई ये नहीं। लेकिन कटिहार में कहा जा रहा है जो तारिक अनवर कटिहार में बहुत कम समय देते हैं और दुलाल चंद गोस्वामी वहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो इसका असर कटिहार में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? 5 बार वहाँ के सांसद रहे हैं तारिक अनवर साहब, 3-4 चुनाव हारे हैं, तो वो लगातार राजनीति में जब से हैं, सन 1977 से लेके 2024 तक लगातार वो कटिहार से जुड़े रहे, कटिहार में काम करते रहे और इस बार हमको लगता है रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीतने जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पे ये आरोप लगता है जो बहुत अंतिम समय में टिकट की घोषणा करती है, प्रत्याशियों की घोषणा करती है, जिसका एग्जाम्पल सन्नी हजारी, जिसका एग्जाम्पल महाराजगंज आकाश सिंह। मतलब जब सारे लोग टिकट की घोषणा कर देते हैं सारी पार्टियां, तब कांग्रेस करती है, जाकि प्रत्याशी को तैयारी करने का बहुत कम समय मिलता है। बट फिर भी कांग्रेस ही जीत रही है और सन्नी हजारी भी जीतेगा। मैं उसके नॉमिनेशन में गया था, वहाँ 5 किलोमीटर तो लंबा जाम था। इतने लोग उमड़े थे उसके नॉमिनेशन में कि वहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, उनकी वहाँ विरासत है, उनके परिवार के काफ़ी लोग। विरासत है तो फिर इसे क्या फ़र्क पड़ता है? टिकट 5 दिन पहले कोई दे दे, 5 दिन बाद कोई दे दे, इस सबसे कोई फ़र्क पड़ता है? जो पॉलिसीज है, जो कांग्रेस का रास्ता है, जो नेतृत्व है, उस पर लोग वोट करते हैं। एक आरोप आप पे भी लग रहा है जो आपने अपने बेटे को भी टिकट दिलवाया। मेरा बेटा तो पिछली बार भी लड़ा था, आपको कोई बिहार से बाहर के हैं नहीं। आकाश कुमार सिंह पिछली बार भी लड़ा था चुनाव, एआईसीसी का मेंबर है, इस बार अगर लड़ रहा है और टिकट मैं नहीं तय करता हूँ, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जिसमें आदरणीय सोनिया जी, खड़गे साहब, अंबिका सोनी जी सहित 1 दर्जन बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व रहता है। स्क्रीनिंग होता है किसी सीट का, उसके बाद सीट तय होता है। पहले वो मोतिहारी से लड़े, फिर अचानक महाराजगंज, और महाराजगंज की लड़ाई काफ़ी टक्कर की है क्योंकि 2 राजपूत और 2 भूमिहार। तो वो मतलब थोड़ा सा कठिन रास्ता आपको नहीं लग रहा है जो महाराजगंज है? मैं हमेशा कठिन रास्ता पर ही चलता रहा हूँ और कठिन रास्ता को आसान रास्ता बनाता हूँ। क्योंकि एक आकाश सिंह, एक सच्चिदानंद राय, उधर रणधीर सिंह और सिग्रीवाल, तो 2 राजपूत उधर से, 2 भूमिहार इधर से, तो वोटों का। इसकी चिंता मैं क्यों करूं? मैं आपको बताया कि जो कांग्रेस का रास्ता है, जो कांग्रेस का नेतृत्व है, जो हम लोगों का एजेंडा है, उस पे हमको चुनाव लड़ना है और उस एजेंडा पर हमको चुनाव जीतना है। एक आरोप आरजेडी पे भी है, जो आरजेडी ने जानबूझ के वैसे सीटें कांग्रेस को दी जो परंपरागत सीट कांग्रेस की नहीं रही है, ताकि कांग्रेस को हाशिए पे लाने के लिए। ये आरोप को आप कितना सच मानते हैं? ये बेबुनियाद है। इस पे क्या, कुछ सीट आरजेडी भी ऐसा पहली बार लड़ रही है, कुछ सीट हम लोग भी लड़ रहे हैं। जैसे भागलपुर की सीट हम बहुत दिन के बाद लड़ रहे हैं, लेकिन वो आपको दावा करते हैं कि वो हम लोग सीट जीतेंगे। महाराजगंज की सीट तो पहले भी कांग्रेस से लड़ती रही, जीतती रही। नन्हे बाबू 2-2, 3-3 बार, उसके पहले 4-5 बार और कांग्रेस के लोग वहाँ जीते हैं। आप सुन रहे थे, मेरे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। इनका दावा है जो ये कांग्रेस बिहार में बहुत अच्छी स्थिति में है और कल जितने भी चुनाव होने हैं, तीनों सीट कांग्रेस जहां पे लड़ रही है, उस पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। मनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।